शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दिन भर की मेरी खामोशी और चुप्पी सिर्फ इसलिए थी कि कुछ लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर अभी कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो डालने से पहले हमें कुछ मौका दिया जाए ताकि हम कुछ और सबूत इकट्ठा कर लें। और कुछ और लोग ऐसे थे जिन्होंने फैसला लेकर के ये डिसीज़न लेने का फैसला लिया था कि वो कंपनी की तरफ होंगे या विरोधियों की तरफ होंगे। इन्हीं सबको देखते हुए आज दिन भर मैंने सिर्फ अपनी एक ऑडियो डालने के बाद दूसरी कोई ऑडियो ना डाली कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए दोनों तरफ के लोगों के लिए। लेकिन हुआ क्या कि शाम तक मेरे पास ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस ज़्यादा आने शुरू हुए जिसके अंदर बहुत से लोगों के चरित्र पर, बहुत से लोगों की ईमानदारी पर सवाल खड़ा होता है। आशा करता हूं कि ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मोहित रोहित के बारे में मैंने आप सभी लोगों को सुबह ही मैसेज किया हुआ है। और ऐसे न जाने कितने दीनानाथ हैं, तो ऐसे न जाने कितने मोहित और रोहित हैं जिनकी बेल के लिए किस तरह से मैनिपुलेशन किए गए हैं, वो आप सभी लोगों को इस वीडियो में, जिसमें ये दो कौड़ी का उठाई गिरा दलाल किस तरह धमकियां दे रहा है दूसरे लोगों को ग्रुपों में। मतलब ऐसा लगता था कि शाइन सिटी के कस्टमर इसके बाप की बपौती, शाइन सिटी की ज़मीन इसके बाप की बपौती, शाइन सिटी के एसोसिएट इसके बाप की बपौती। और ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि शायद अफगानिस्तान वगैरह में कहीं पर रह रहा तानाशाह के तौर पर, कि इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कुछ हो जाएगा तो ये कस्टमर की ऐसी तैसी कर देगा, इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ होगा तो एसोसिएट ऐसी तैसी कर देगा। मतलब ऐसी ऐसी धमकियां आपने सुना होगा इसके मुंह से कि आपको खुद ये आश्चर्य होता होगा कि ये आदमी है क्या। अब आप खुद देख लीजिए इस बेल के खेल में, इस दिए गए वीडियो में जहां पर ये अपने ऑफिस से बैठकर रिडेम्पशन का प्रोसेस चलाता था। तो रिडेम्पशन कहाँ होता था? साइटों पर होते थे। साइट के मालिकान उस समय कौन थे? हमारी कंपनी के जाने माने लोग हुआ करते थे। यहां पर कहीं ये जिक्र नहीं आ रहा है कि कंपनी से बात हो गई, कंपनी कर रही है रिडेम्पशन, कंपनी को रिलीफ दिलाना है, नहीं। यहां पर एक तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है कि मेरे कस्टमर का रिडेम्पशन कोई नहीं रोक सकता। कानूनी तौर से देखा जाए तो मेरी अदालत से यह मांग होगी कि एक बार कम से कम इस उठाई गिरे वकील से यह पूछा जाए कि तुम किस आधार पर इतनी बड़ी गारंटी ले रहे थे? क्या तुम कंपनी के मालिक थे, ऑथराइज पर्सन थे? और जिस अभिषेक ठाकुर के बेल के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यह उठाई गिरा वकील लोगों से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, इस वीडियो में अभिषेक ठाकुर के जेल से बाहर आने के बाद जब इसे अभिषेक ठाकुर के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें पता चली, तो आप अगर उठा के देखेंगे पीछे कुछ महीने पुराने इसके फेसबुक के पेज पे, तो इसने उसी अभिषेक ठाकुर के बारे में बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स किए हुए हैं। इसकी भाषा में इसे कहते हैं चुटकी लेना। जब कभी ये मेरे यहाँ काम करता था या हमारी कंपनी के लिए ये नौकरी किया करता था, उस टाइम पर जब किसी के बारे में लिखा करता था, इससे पूछता था मैं कि ये तुम्हारा दोस्त है दुश्मन, तो ये कहता था भाई मैं चुटकी लेता हूं, जब तक चीटी नहीं काटूंगा तब तक बंदा संपर्क कैसे करेगा। यानी अपने फेसबुक के वॉल पर जब लिखेगा ये किसी के बारे में, तो सामने वाले बंदे को आक्रोश आएगा या डरेगा। हुआ यही, अभिषेक ठाकुर बारे में लिखा गया, अभिषेक ठाकुर ने इनको संपर्क किया, मुलाकात करी जा करके, जिसकी एक फोटोग्राफ्स कुछ समय पहले शशिवाला मैम ने डाला हुआ है। मुझे भी इस बारे में सवाल नहीं करना है कि अभिषेक ठाकुर ने इनसे मुलाकात क्यों करी, किस लिए करी, मुझे सवाल नहीं करना है। बस एक बार ये आदमी अपने वीडियो में अभिषेक ठाकुर का पक्ष लेता है, फिर ये बंदा अभिषेक ठाकुर के खिलाफ लिखता है, फिर ये बंदा लिखना बंद कर देता है। और फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि ये लोग झांसी में सरकारी गेस्ट हाउस में किस प्रकार से जा करके शाइन सिटी की ज़मीन का तिया पांचा कर रहे हैं। यानी ये कस्टमर का हक के नाम पर जिस ज़मीन का प्रचार प्रसार करके झांसी निकले, ये कह करके कस्टमर के पैसे की ज़मीन है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसी ज़मीन को वहां जाकर के दूसरों के नाम पे सौदा करके पैसा लेकर आ गए। अब कस्टमर का हक इनके लफ्जों में, इनके शब्दों में गया तेल लेने। झांसी का कोई भी कस्टमर मुझे बता दे कि इस फोटो के बाद या इस घटना के बाद किसी ने उससे यह कहा कि आओ और अपनी ज़मीन का पे कब्जा ले लो, किसी ने यह कहा कि हाँ कंपनी में आपकी लायबिलिटी, आप परेशान मत होइए, आज हमने सर्वे किया और आप सबको पैसा मिल जाएगा। नहीं, सारा खेल हुआ साइट पर जा करके और गवर्नमेंट तरफ से मिली सुरक्षा को दिखाते हुए, देखो मुझे सरकार तरफ सुरक्षा मिली है, वर्दीधारी पुलिस वाले मेरे साथ में सुरक्षा के लिए हैं।
और 4 लोग साथ में गए। तो अब एक वकील, एक दो वकील का जत्था, 2 पुलिस सुरक्षाकर्मी, 2-4 लोग साथ में अगर किसी भी किसान के पास चले जाएंगे या किसी एरिया में चले जाएंगे, तो वहां पे जाहिर सी बात है, उस बंदे को थोड़ा सा तो भय और खौफ तो आएगा ही आएगा। उसे तो लगेगा यार सामने सच बोल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकारी सुरक्षा प्राप्त करने के बाद और अपनी वकालत की डिग्री का दुरुपयोग करके इस व्यक्ति ने ब्लैकमेल का ही काम किया है। और ये सब जम कर गए झांसी और जा करके वहां पर दावतें उड़ाई, किसानों से पैसा लिया, एसोसिएट से पैसा लिया। और फिर से एक बार कहूंगा इनके लफ्जों में कि इनके लिए कस्टमर गया तेल लेने। साथियों, फिर से मेरा सवाल, आपको फैसला चाहिए या इंसाफ? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा। आप सभी लोगों को बताता चलूं, क्योंकि अगला 4 घंटा अभिषेक ठाकुर के पास इस बात के लिए है कि वो फैसला कर लें कि वो कंपनी के पक्ष में वो सारा काम करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारी है, मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है। अभिषेक ठाकुर, आपको झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, बिहार और कलकत्ता की 2 साइड की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पर आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप था अपने पूरे की पूरी कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर देने की। लेकिन अभी तक तकरीबन 2 मास बीत जाने के बाद भी आपकी तरफ से ना तो कोई हिसाब आया है, ना आपकी तरफ से कोई ब्यौरा आया है कि आपने कितनी ज़मीनें लोगों की लिखी हैं, कितनी ज़मीनों पे आपने रजिस्ट्री करी है, उनसे क्या पैसा लिया आपने, उस पैसे का क्या उपयोग किया गया, ये कुछ भी आप अभी तक नहीं दे पाए। सिवाय इधर उधर की बातों के अलावा अभी तक मेरे पास काम की कोई बात नहीं आई है। अगर आपकी तरफ से आज शाम यानी अगले 4 घंटे में इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता है, तो इस फोटो के अंदर की सच्चाई और इस वीडियो की सच्चाई को ही सच माना जाएगा कि आप दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के खासल खास आदमी हैं, जो आपके लिए कस्टमर को भी गाली दे रहा है, दूसरों को भी गाली दे रहा है, जिसके साथ आप झांसी घूम रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, आप उन्हीं के आदमी माने जाएंगे। मैं कतई किसी भी तरीके से आगे फिर कोई बात ना सुन करके आपको उस श्रेणी में रखूंगा। फिलहाल आपकी भी बेलें बहुत हुई हैं, उन बेलों पर भी बाकायदा पूरी तरह से इंक्वायरी की जाएगी। एक रास्ता था जहां मैं आप सभी लोगों के लिए कानूनी तौर से आपकी मदद कर सकता था, लेकिन मुझे यह तय करना है कि मुझे कानूनी तौर से आपके साथ खड़ा होना है या कानूनी तौर से आपके खिलाफ वकील खड़ा करना है, यह मुझे तय करना है। और यह फैसला आपका अगला मैसेज जो आप अगले 4 घंटे में मुझे करेंगे। मुझे इधर बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। मैं अब अपने ऊपर दाग नहीं लगवा सकता हूं कि आप लोग सारे काम करें, आप लोग जमीनें बेच दें उल्टे सीधे लोगों को, आप कब्जे दिला दें उल्टे सीधे लोगों को। आपसे कई 100 बार कहा जा चुका है कि कुछ जमीनों की डिटेल दीजिए, लेकिन आप वो ना देकर किधर बातें करें, आप ये नहीं चल सकता है। इस वीडियो में जो दोस्ती दिखाई दे रही है, उस दोस्ती के बदले में कितना खेल हुआ है बेल का, यह पता करना अब हमारा काम है और पब्लिक का काम है, जनता का काम है। इस फोटो में आपकी फोटो इन लोगों के साथ किस प्रकार से है? मैंने आपको शाइन सिटी का प्रेसिडेंट बनाया था और आप इनके साथ में ऐसे खड़े हैं जैसे आप इनके बाबू हों, आप इनके चपरासी हों। आप इनके साथ ऐसे खड़े हैं जैसे लगता है कि आप इनके ताबेदार हों। जिस तरह से इस पूरे उसमें आप देखें फोटो में कि जिस तरह से ये सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव दलाल और इसके साथ मृदुल त्रिपाठी खड़ा है, उसके बाद जिस तरह से एक सुरक्षाकर्मी हाथ बांध के खड़ा है, अभिषेक ठाकुर उसी तरह से हाथ बांधे खड़े हैं। जिस प्रकार से सुरक्षाकर्मी हाथ बांध करके जहां खड़ा है, तो एक सुरक्षाकर्मी है, उसके बाद अभिषेक ठाकुर है, फिर इसके बगल में कोमल जो इनके बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। तो एक बॉडीगार्ड, एक सुरक्षाकर्मी की श्रेणी मिला के इस व्यक्ति ने आपको खड़ा कर दिया। यह आपकी पोजीशन होगी। एक वक्त हुआ करता था कि आप प्रेसिडेंट शान से चला करते थे, लोग आपके पीछे चलते थे, और आज हालत ये आपकी हो गई है कि आप हाथ बांध करके बंधुआ मजदूर तरह खड़े। अभिषेक ठाकुर, मैं अपने शाइन परिवार के प्रेसिडेंट की इज्जत करता हूं। प्रेसिडेंट के नाम पर जो लोग धब्बा लगा रहे हैं उनसे मुझे कोई लेन देना नहीं है। ये फोटो ध्यान से देखने वाली है, इस फोटो को बहुत ध्यान से देखें। इस फोटो पे जो चेहरे पे भाव है उसको ध्यान से देखें। एक चेहरा है शाइन सिटी के प्रेसिडेंट का और एक चेहरा है सतेंद्र नाथ दलाल का। एक चेहरा उस व्यक्ति का जो महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमाता था, और एक चेहरा उस व्यक्ति का जो महीने के कुछ हजार रुपए में अपना घर चलाता था। एक चेहरा उस व्यक्ति का है जिसके पास महंगी गाड़ियों का रेला हुआ करता था, और एक चेहरा उस व्यक्ति का है जिसके पास अपनी टूटी फूटी आल्टो हुआ करती थी। आज दलाली के धंधे में इन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि अभिषेक ठाकुर जैसे प्रेसिडेंट को इन्होंने अपने बॉडीगार्ड
और अपने सुरक्षाकर्मी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। मुबारक हो अभिषेक, ये तरक्की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।